कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज पर रुक गया फिर से लॉन्चिंग का काम। सुपर स्ट्रक्चर में क्रैक की खबरों के बीच शुरू हुआ था लॉन्चिंग का काम। फिर से आखिर क्यों रुक गया है इसके लॉन्चिंग का काम? यह ब्रिज बनेगा तो सीधा आमद से दरभंगा के बीच बनने वाले एक्सप्रेसवे को जोड़ देगा, तो बिहार को गंगा नदी पर एक और 6 लेन का ब्रिज मिल जाएगा। लगभग 5000 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर 6 लेन का यह सबसे लंबा ब्रिज बन रहा है, जिसके बनने से राजधानी पटना को रिंग रोड से कनेक्टिविटी मिलेगा, तो उत्तर से दक्षिणी बिहार के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को भी यह जोड़ देगा। चलिए आज इस वीडियो में आपको हम पूरे ब्रिज का अपडेट देंगे कि कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है और क्यों इसका लॉन्चिंग का काम बीच में रुक गया है। भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल वाला यह ब्रिज, जिसके कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बार फिर से हम हैं। आपको बताते चले कि जहां मैं खड़ा हूं यहीं पर ये जो NH30 है, ये जो सीधा पटना से बख्तियारपुर को जोड़ता है, यहीं पर इसका अप्रोच रोड उधर से आकर के यहाँ मिलेगा और यहाँ का जो अलाइनमेंट है, एक रोड इधर से सीधा आकर के सीधा पटना की तरफ जा रही है, वहीं दूसरा रोड वहाँ से देखिए नीचे से डाउन स्टेयर होकर के बख्तियारपुर की तरफ मिल जाएगी। वहीं ये वाला जो स्ट्रेच है वो सीधा इस 4 लेन रोड को पार करके दूसरे तरफ जाकर के गोलंबर में कहीं रोटरी में मिलेगा और फिर जा करके वहाँ से अमाद से दरभंगा तक जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उस एक्सप्रेसवे का भी अलाइनमेंट बन जाएगा। ये अभी हम आपको लेकर के चलेंगे, इसके पूरे कंस्ट्रक्शन साइट का अपडेट देंगे आपको, कि दिखाएंगे कि आखिर इसका काम क्यों धीरे हो गया है और क्यों इसका सुपर स्ट्रक्चर में जो लॉन्चिंग का काम है वो रुक गया है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं और आगे आपको लेकर के चलते हैं। बिहार के विकास के नई कहानियों को लिखता ये बिदुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज। आवाज़ इको हो रहा है क्योंकि हम पिलर के सामने खड़े हैं और इससे रिवर्व होकर के आवाज़ जो है वापस आ रहा है। समझ लीजिए ऐसा ही रिवर्व जो है ये जब तैयार होगा तो बिहार के ट्रैफिक को देगा ये आने वाले समय में। उसके लिए तैयारियां हो रही है, लेकिन कई कारणों से गुजरता हुआ यह ब्रिज अपने कंस्ट्रक्शन की नई कहानियों को लिख रहा है। सामने ये देखिए 11 नंबर पिलर है इसका, जिसके ऊपर में पियर कैप बनाने की तैयारी हो रही है। ऊपर जो है सरिये बांधे जा रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर को लगाया जा रहा है। स्ट्रक्चर पूरी तरह से लगेगा तो उसके बाद कंक्रीट हो जाएगा। कंक्रीट होने के बाद यह पूरी तरह से पियर कैप बन करके तैयार होगा, फिर उसमें सुपर स्ट्रक्चर को लगाया जाएगा और फिर वहाँ से लेकर के इस वाले स्ट्रक्चर में यह जुड़ जाएगा आने वाले समय में। इसी तरह से इस ब्रिज का निर्माण होता है और इस ब्रिज का कई एक वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। आज फिर से एक बार पहुँचे हैं और अगर आप देखेंगे तो सीधा जो NH31 है वहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा कैमरा पहुँचा है और लगातार तस्वीरों को रिकॉर्ड कर रहा है। पहली बार हम इसको NH के किनारे से कवर करना शुरू किए और NH पर देख लीजिए कि शानदार यहाँ पियर और पियर कैप का काम चल रहा है और कई जगह जो है ऊपर के छत भी बनाए जा रहे हैं। वहीं 1 नंबर पिलर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी वहाँ से लेकर के आगे राघोपुर रैंप तक जितने भी पिलर हैं उसमें सिर्फ ये 11 नंबर पिलर है और 1 नंबर पिलर है जिसका काम रुका हुआ, यानी कि ये 1 नंबर का पियर अभी बन रहा है और 11 नंबर का पियर कैप बन रहा है। बाकी सब के पियर कैप बन गए हैं और 12 से आगे जाएंगे तो 13 या 14 नंबर से, यानी 11 से 12 13 नंबर से, 13 नंबर के बाद से लेकर के उधर 19 नंबर तक पूरी तरह से स्ट्रक्चर का काम आपको कंप्लीट दिखाई देगा, यानी सुपर स्ट्रक्चर पूरी तरह से लग गया है उस पर। वहीं 20 नंबर पर सुपर स्ट्रक्चर का काम चल रहा था जो अब जाकर के रुक गया है। 19 नंबर में भी सुना है हमने कि उस पर जो गैंट्री लगा था उसे खोल लिया गया, क्योंकि इस दोनों पिलरों पर जो सुपर स्ट्रक्चर का काम हो रहा था उस पर पता चला कि उस पर जो है फिर से स्ट्रक्चर में क्रैक देखा गया है। क्रैक विजिबल हुआ जिसके कारण काम फिर से रुक गया है और इसके लिए इससे पहले हमने पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से बात किया था। हमने बताया था कि इस पर स्ट्रक्चर में क्रैक आया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एक बार फिर से हम पथ निर्माण विभाग के सारे अधिकारियों से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, गुजारिश करना चाह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें जब होती है तो कंस्ट्रक्शन में लगी कंपनी का क्या होता है। आप तो कहते हैं कि वो उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है इसलिए सरकार का कोई नुकसान ऐसे में नहीं होता, लेकिन सरकार का नुकसान क्या होता है ये हम बता दे रहे हैं आपको कि सुल्तानगंज का गंगा ब्रिज का जो सुपर स्ट्रक्चर गिर गया, क्षति तो SP सिंगला के कंस्ट्रक्शन पर हुआ है लेकिन नाम बिहार सरकार का खराब हो गया। जो आपकी छवि धूमिल हुई है वो हमको लगता है कि पथ निर्माण विभाग पूरे जीवन काल में उसको लौटा नहीं पाएगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ों पर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है और कंस्ट्रक्शन के क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आप लोग कह भी रहे थे पथ निर्माण के लोग कि आंधी आई इसलिए गिर गया, हमने दिखाया भी था कि वो जो पुल ब्रिज है जो स्ट्रक्चर गिरा है वो उस दिन के आंधी में नहीं गिरा था, क्योंकि उसका काम 1 सप्ताह पहले हो चुका था,
जिसका हमने वीडियो भी इससे पहले दिखाया था। 1 सप्ताह पहले ही उस ब्रिज को हमने कवर किया था, जिसका डिटेल वीडियो आपने देखा होगा। उसके तुरंत 1 सप्ताह बाद वो स्ट्रक्चर गिरा और आंधी रात को 11 बजे आई थी और 3 बजे वो स्ट्रक्चर गिरा था। तो ऐसे में इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि उसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं दोष था। लेकिन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा भी कि कोई अगर कहता है कि आंधी में यह गिरा है तो ये कहीं से स्वीकार करने वाली बात नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत रहा होगा। बिहार में ब्रिज गिर गया तो मैं सेक्रेटरी को पूछ रहा था मेरे कि भाई क्या हुआ, नहीं हवा धुंध आई और ब्रिज गिर गया। मैंने बोला तुम IAS ऑफिसर हो, ऐसी बातों पे विश्वास रखते हो कि हवा धुंध से ब्रिज गिर गया। मेरे तो बात समझ में नहीं आ रही कि हवा धुंध से कैसे ब्रिज गिरेगा, कुछ ना कुछ गलती होगी। तो मुझे लगता है कि अभी परफेक्शन की तरफ जाते समय विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, यूजिंग ऑफ लो कॉस्ट मटेरियल बट बेस्ट क्वालिटी को तैयार करना, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए और आगे इस तरह की चीजें दोहराई नहीं जाए, उसके लिए कार्रवाई भी होना चाहिए। फिलहाल इस जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर है, हम बता दें आपको, इसके कई स्ट्रक्चर में विजिबल हुआ था क्रैक्स, जिसको हमने दिखाया भी था पिछली बार ऑन कैमरा। उसके बाद मंत्री जी बोले भी थे कि उन सभी स्ट्रक्चर को डेमोलिश भी किया जाएगा। डेमोलिश किया भी गया, कई स्ट्रक्चर को तोड़ने की खबर आई। और चूंकि इस दौरान हम रिकॉर्ड करने नहीं आए तो कभी विजिबली हम रिकॉर्ड करके आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन खबर जो ऑफ द रिकॉर्ड हमें मिला है कि उन सारे स्ट्रक्चर को तोड़ा गया। लेकिन जो फ्रेश स्ट्रक्चर लग रहे हैं उनमें भी फिर से क्रैक देखा गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। हम पुख्ता तौर पर नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि हम इंजीनियर नहीं है और जो जानकारी हमें सोर्सेज से मिला वही हम आपको बता रहे हैं। अगर ऐसा है तो इस पर जांच हो और पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए कि ये पूरी तरह से ठीक है, तभी इसका काम आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इन्हीं कारणों से मुझे लगता है कि इसका काम बड़ी धीरे हो रहा है और जिस रफ्तार में 1.5 साल पहले काम हो रहा था, उस रफ्तार में अगर अभी तक काम हो रहा होता तो जहां मैं खड़ा हूं यहाँ आपको सुपर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होता। चूंकि स्ट्रक्चर में क्रैक देखा गया इसलिए काम रुक गया था और आगे धीरे धीरे अभी काम चल रहा है। कई जगह पे आप पिलर का काम होते हुए दिखेंगे और सुपर स्ट्रक्चर को बनाने का काम फिर से शुरू हुआ। लेकिन वैसे में यह काम कहाँ तक आगे बढ़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि इधर से अगर आप देखें, आयुष पैन करके अगर दिखाएगा तो उस तरफ में अगर आप हाईवे से चलना शुरू करेंगे तो सिर्फ 1 नंबर पिलर है जिस पर जो अभी बचा हुआ है स्ट्रक्चर को बनाने का काम बचा है। बाकी सारे पिलरों पर उधर से लेकर के 57 नंबर तक हमें पता चला सारे पिलरों पर पियर कैप तक का काम लगभग हो गया है। ये 2 पिलर 1 नंबर और 11 नंबर को छोड़ करके। ऐसे में यह प्रोजेक्ट हमको लगता है कि आने वाले 1-1.5 साल अब और डिले हो गया और मुझे नहीं लगता कि 2025 से पहले यह पूरा हो पाएगा। अगर इससे पहले हो जाता है तो सोने पर सुहागा और बहुत अच्छी बात होगी। इस प्रोजेक्ट के वैल्यू के बारे में हम बता दें आपको कि इसका वैल्यू ये है कि ये पटना रिंग रोड को कनेक्ट करेगा। ये आमद से दरभंगा के बीच बन रहे सबसे पहला एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा आने वाले समय में। तो समझ लीजिए इस तरह का वैल्यूएबल प्रोजेक्ट है। बिहार का पहला ये सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल वाला 6 लेन का गंगा ब्रिज है और अपने आप में नई कहानियों को लिख रहा है विकास की। तो ऐसे में जब जैसे जैसे ये बनेगा तो समझ लीजिए उत्सुकताएं बढ़ती जाएगी और उसका हम हर वीडियो आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको बताएं कि जैसे इसका काम और बढ़ चलेगा फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ हम जुड़ेंगे। और अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।